हाँ भाई बच्चों, तो कल के वीडियो में मैंने आपको इनके ग्राफ बताए थे। कल हमने इनके ग्राफ के बारे में भी पढ़ाया था। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ तो ये है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ ये है, और एफ एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स का ग्राफ ये है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब इन ग्राफ्स में हमने क्या कहा था कि ये ग्राफ्स वन वन नहीं है, और अगर ये ग्राफ्स वन वन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, इनका इन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब इन ग्राफ्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर। तो देखो बच्चों, इन ग्राफ्स का इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को ले लें, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को ले लें, मतलब इन पर कुछ बाउंडेशन लगा दें। जैसे साइन एक्स के लिए ये हमारा माइनस का पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2। हम ग्राफ का इतना सेक्शन देख रहे हैं, इतना, सिर्फ इतना। तो देखो इस पे कहीं पर भी दो एफ एक्स की वैल्यू सेम नहीं आएंगी। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई क्या भाई? इस ग्राफ में कहीं पर भी हर जगह देखना, अगर एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू है तो एक्स वन इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स टू ही होगा। समझ में नहीं आया? एक्स की किन्हीं भी दो वैल्यूज के लिए एफ एक्स सेम नहीं है। आप अगर इस पॉइंट को देखें तो इसके लिए एफ एक्स क्या है, ये, और इस पॉइंट को देखें तो इसके लिए एफ एक्स का पॉइंट क्या है, ये। भाई हमारी मेन ग्राफ में प्रॉब्लम क्या आ रही थी, x की दो वैल्यूज के लिए एफ एक्स क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। मतलब एफ एक्स तो है सेम, लेकिन x1 और x2 क्या है, क्या है, डिफरेंट। नेगेटिव तो है, इधर भी आ सकता था, पॉजिटिव भी आ सकता था। लेकिन x1 और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी ग्राफ में कि अगर एफ x1 इक्वल्स टू एफ x2 है तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ रहा था, x2। ये कंडीशन भी आ जा रही थी। लेकिन अगर मैं इसे एक रिस्ट्रिक्शन लगा दूं, रिस्ट्रिक्शन कहां से, कि मैं ग्राफ का ये सेगमेंट देखूं, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2। मेरी बात समझ में आ रही है? कौन सा सेगमेंट देखूं, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2 देखूं, तो इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है। हर जगह जहां एफ एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है तो एक्स वन इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स टू आएगा। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो यहाँ पे भी है और भी जगह सिर्फ यही सेगमेंट नहीं है। अगर मैं इधर देखूं पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, और इस वाले सेगमेंट की बात करने लग जाऊं, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 वाले सेगमेंट की अगर बात करूं तो इस सेगमेंट में भी तो यही है। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 वाले सेगमेंट को पकड़ूं तो इस सेगमेंट में भी तो वही है। इस ग्राफ का जो ये वाला सेगमेंट है, इस पर भी कहीं पर भी दो एफ एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है, तो हर जगह क्या है, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है। ये बात सही है। ऐसे आगे भी बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। अगर आप इधर देखोगे तो एक सेगमेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कौन सा सेगमेंट लेते हैं, जब ऐसी कई सारी कंडीशंस हो जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब ऐसी कई सारी कंडीशंस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन ले लेते हैं। मतलब कि इनवर्स किस पर डिफाइंड है, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 पर डिफाइंड। किसके लिए, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए। एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए इनवर्स कहां पर डिफाइंड है, माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। देखो जरा एक चीज और, अच्छा अब इसके बाद जो है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगला वाला कौन सा ग्रुप है हमारा, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। तो एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ ये है बच्चों, सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ ये है, जो काम की वजह से लिखा हुआ है। तो इसमें देखो, इसमें भी ऐसा कोई ना कोई सेगमेंट लेना पड़ेगा हमें जहां पर रिपीटेशन ना हो। कल क्या प्रॉब्लम आ गई थी कि दो पॉइंट्स के लिए ग्राफ में, ये दो पॉइंट्स है, x1 यहां पर होगा, x2 यहां पर होगा। इन दो पॉइंट्स के लिए fx क्या आ रहा था हमारा, सेम आ रहा था। समझ में आई बात? मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2 तो है, और x1 इज नॉट इक्वल्स टू
x2 है। या फिर हम क्या कह सकते थे कि x1 और x2 दोनों के दोनों क्या बना रहे थे, सेम fx बना रहे थे। तो ये वन वन फंक्शन नहीं बन रहा था, बल्कि कौन सा फंक्शन बनना था, मैनी वन, है ना। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ का भी कोई पोर्शन लेंगे, उसको क्या करेंगे, इनवर्स की लिमिट बना देंगे। मतलब इस लिमिट पर ही इस फंक्शन का इनवर्स क्या है, डिफाइंड है। तो मैंने इस बार कौन सा पोर्शन लिया, 0 से पाई। अगर मैं ये वाला पोर्शन लेता हूं, fx इक्वल्स टू 0 से पाई, ग्राफ का ये वाला अगर मैंने पोर्शन ले लिया, तो इस पर देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि x1 fx1 इक्वल्स टू x2 हो, तो x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। हर एक पॉइंट पर fx क्या होगा, हर एक पॉइंट पर क्या होगा, fx डिफरेंट होगा। पूरे के पूरे ग्राफ में हर एक पॉइंट पर fx क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन किस टाइप का फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। किस लिमिट के लिए, 0 से पाई के लिए। अब बात वही है कि 0 से माइनस पाई के लिए भी ये वन वन फंक्शन है, सही बात है, लेकिन स्टैंडर्ड लिमिट क्या ले रखी है, 0 से पाई ले रखी है, ठीक है। तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो कहां से कहां तक आएगी, 0 से पाई तक आएगी, ठीक है। इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक। मतलब 0 से पाई तक ये फंक्शन क्या होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, इनवर्स फंक्शन होगा। इसी तरीके से हम इस पे चले जाते हैं, इसकी तो हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखना, ये पाई बाई 2 पर नॉट डिफाइंड है, मतलब ये ऊपर जाता तो जा रहा है, ऊपर ये जाता तो जा रहा है, लेकिन कहीं पर मिलेगा नहीं। कहां पर मिलेगा, इनफाइनाइट पर मिलेगा। तो इसके लिए जो हम लिमिट डिफाइन करेंगे वो ओपन इंटरवल करेंगे, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2। मेरी बात समझ में आ गई, क्यों इनके इन्हीं इंटरवल्स पर ये फंक्शन के इनवर्स डिफाइन है। समझ में आ गया कि स्पेसिफिकली इन इंटरवल्स पर ही फंक्शन क्यों डिफाइन है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो है sin x cos x और tan x के तो मैंने ग्राफ बना के समझा दिए, बाकी sec x cosec x और cot x के डायरेक्ट लिख दूं। तो देखो भाई कहां पर है ये sec x cos x और cosec x के, हाँ यहाँ पर। तो ये वाले जो है अगर किसी का बुक से मन करे तो भाई देख लेना। तो इसके बाद जो cot x है, cosec x फिर एक साथ लिखेंगे, हाँ जी। तो कौन कौन से लिखे, sin x, cos x और tan x। अब इसके बाद लिखो cot इनवर्स x, ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से पाई तक। इनका भी ग्राफ बना के आप देख सकते हैं, या फिर याद भी कर लो, ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि ये वैल्यूज क्यों है। 0 से पाई तक cot इनवर्स x डिफाइंड है। इसके बाद जो है sec इनवर्स x, ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, 0 से पाई तक, लेकिन एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। पाई बाय 2 क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि sec पाई बाय 2 कितना होता है, इनफाइनाइट। sec पाई बाय 2 कितना होगा, इनफाइनाइट। cos पाई बाय 2 कितना होता है, 0, और जब 0 को करेंगे उल्टा तो 0 नीचे आ जाएगा, इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसकी जो लिमिट है 0 से पाई एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2। इसके बाद जो है इसे प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, जो मैं नाम भूल रहा था इसका। ऐसे ही cosec इनवर्स x, cosec इनवर्स x जो है ये है माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2, और एक्सक्लूडिंग क्या आएगा, 0। 0 क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0। 0 को 0 के अपॉन में क्या रख देंगे, 1। ये तो साइन है। अगर मैं इसको cosec में कन्वर्ट कर दूं तो उल्टा हो जाएगा, और उल्टा होता ही क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज है सबकी। तो साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू थी fx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी माइनस के पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2। fx इक्वल्स टू cos इनवर्स x, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू थी 0 से पाई। fx इक्वल्स टू tan इनवर्स x, इसकी थी ओपन इंटरवल
माइनस पाई बाय 2 से प्लस का पाई बाय 2। ओपन इंटरवल समझ में आ गया, क्योंकि पाई बाय 2 पर क्या है, ये नॉट डिफाइंड है, और माइनस पाई बाय 2 पर भी क्या है, नॉट डिफाइंड। तो उनकी तो इमेज मिल नहीं पाएगी, लेकिन उनके बीच में जहां जहां पर ग्राफ है, हर एक पर क्या मिल जाएगा, एक fx मिल जाएगा। हर एक के लिए क्या मिलेगा, एक fx मिल जाएगा। ये ग्राफ बना देते कल, ठीक है। तो फिर ये लिखो, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बल्कि ये एक्सरसाइज ही देखो, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। कोशिश करेंगे कि आज ही इसका कचरा निकालते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों, आपको एक साइड में ASTC भी बना दूँ, AST ऑल स्टूडेंट्स टेक, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, साइन इनवर्स -1/2 है ना, साइन इनवर्स -1/2। अब हमेशा इनकी प्रिंसिपल वैल्यू याद रखना, ये इसके अंदर ही लेना है मुझे, एंगल जो भी आएगा, इससे बाहर नहीं लेना, क्योंकि अगर हम इससे बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो साइन इनवर्स 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूं माइनस का साइन π/6। मेरी बात समझ में आ गई, साइन π/6 यानी 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर देखो, अब माइंड में देखो, अगर मैं साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दूं तो क्या आ जाएगा, माइनस का π/6, और वो इनके बीच में आएगा। अरे तुम तो भाई बहुत खतरनाक हो, 0, ठीक है। कुछ छोटे वैल्यूज बना के देख लेते हो। ये क्या आएगा, पहला π/6, फिर क्या आएगा π/4, फिर क्या आएगा π/3, फिर क्या आएगा पाई, है ना। ऐसे ही अगर हम इधर जाएंगे तो माइनस का π/6, माइनस का π/4, माइनस का π/3, फिर क्या आएगा माइनस का, अरे मैंने पाई नहीं भाई, π/2, आगे भी आएंगे पाई तक। इसके आगे थोड़ी छोटी वैल्यू भी रख देता हूँ मैं, क्या लिख देता हूँ 3π/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई, नहीं 3π/2 नहीं यार, देखेंगे अभी क्या आएगा, इधर आएगा -5। पहले तो आप इसी को देखो, तो माइनस का π/6 आ गया ना, π/2 और माइनस के π/2 के बीच में, समझ में आया। तो क्या हुआ, समझ में नहीं आया, आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -π/6। एक साथ ही करने दो बहुत सारे क्वेश्चंस। cos इनवर्स √3/2, हाँ कमल जी, cos इनवर्स √3/2, cos में कितने की वैल्यू है, तुझे मोटे वाली मूंगफली नहीं उठानी, तुझे कोई मूंगफली नहीं उठानी, तुम वहीं रहेगा अपने ऊपर के कमरे में हवा खाता हुआ। हाँ भाई, √3/2, cos में कितने की वैल्यू है, π/6 की। cos इनवर्स से cos कैंसिल, ये आएगा π/6। देखो cos की लिमिट हमारी कहाँ पर है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बच्चों 0 से π, तो उसके अंदर में आ रहा है, आ गया ना π/6। अब इसके बाद जो है थर्ड cosec
कॉस का उल्टा कॉसेक इनवर्स 2। हाँ जी नवनीत, कॉसेक इनवर्स 2, ये कॉस में कितने की वैल्यू आएगी, कॉसेक में कितने की वैल्यू आएगी? हाँ पाई बाई 6 की, बिल्कुल सही। और पाई बाई 6 देखो इनकी लिमिट क्या है कॉसेक की, ध्यान देना 0 से पाई है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं माइनस के पाई बाई 2 से पाई लिख दो, सॉरी माइनस के पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ये एक्सेप्ट 0, तो माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 उसके बीच में ही आ रहा है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2 उसके बीच में आ रहा है, और 0 नहीं होना चाहिए था, 0 वो है आ रहा है पाई बाई 6, कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक पाई बाई 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, tan इनवर्स माइनस अंडर रूट 3। हाँ जी विकास, अंडर रूट 3 tan में कितने की वैल्यू होती है? पाई बाई 3 की। अब देखो पाई बाई 3 tan की लिमिट में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस का पाई बाई 2, लेकिन ये क्या है माइनस, तो माइनस के साथ चला, tan इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 3, tan इनवर्स से tan कैंसिल, माइनस का पाई बाई 3 ये भी आ रहा है इसके बीच में, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मान लेंगे हम। उसके बाद जो है फिफ्थ, cos इनवर्स माइनस का 1/2, cos इनवर्स माइनस का 1/2। हाँ बेटा सत्यम, cos में माइनस का 1/2 आया है, तो cos में 1/2 कितना आता है? पाई बाई 3। एक बात अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल ये थोड़ा सा अलग आया क्वेश्चन, वैसे तो तुम इतने ऊपर की क्लास में हो कि कर सकते हो। अगर एक बच्चे ने ऐसे कर दिया तो उसका आंसर ये आ जाएगा, और जैसे ये आंसर आएगा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सत्यम? सर ये ना वो लाइन का, हाँ क्योंकि cos की जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से पाई तक है, और ये माइनस का पाई बाई 2 तो इस तरफ है, 0 से पाई तो इधर है। मेरी बात समझ में आई? ऐसे आसान क्वेश्चन आते आते गड़बड़ कर देंगे, कुछ बच्चे तो करेंगे इससे गलत, बस क्या करूँगा ऐसे बच्चों के लिए, पर तुम नहीं करोगे। इस बात को याद रखना बस, प्रिंसिपल वैल्यू को, तो ये ऐसे नहीं होगा, हमें इसे वहीं पहुंचाना है, कहाँ पे? इनके बीच में पहुंचाना। अब कोई ये थोड़ी है कि वैल्यूज यहीं तक है, वैल्यूज तो कहाँ होती है इधर, 0 से 2 पाई तक होती है, इधर भी क्या होती है 0 से -2 पाई तक ले सकते हैं, पूरा चक्कर चला सकते हैं। या तो ऐसे करके 0 से 2 पाई तक पहुंच जाओ, या उल्टी तरफ से घूम के -2 पाई तक भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें क्या करना है, इस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव को भी क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, और जो हमारे पास में क्लास इंटरवल है, सॉरी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसके अंदर भी रखना है, मतलब बच्चे को सुधारना भी है और मारना भी नहीं है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो cos नेगेटिव कहाँ पे आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, आ तो वो थर्ड में भी रहा है, लेकिन थर्ड पाई से आगे चले गए हम। मेरी बात समझ में नहीं आई? तुमने 11th क्लास में बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है? cos नेगेटिव है, अब हमारी पहले वाली वैल्यू तो डिस्कार्ड हो गई। अब cos नेगेटिव देखो भाई कहाँ का आ रहा है, या तो हम इसे पाई प्लस लिख दें, और जैसे ही हम पाई प्लस करेंगे तो इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, पाई प्लस होती है, उससे हम बाहर भाग जाएंगे, तो हमें दूसरा नेगेटिव चूज करना पड़ेगा जो क्या है, पाई माइनस। समझ में आ रहा है? cos इनवर्स cos, अभी तो इसे ऐसे लिख देता हूं मैं, नेगेटिव का cos पाई बाय 3, और इस नेगेटिव को मैं लिख देता हूं cos पाई माइनस पाई बाय 3। मेरी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि cos पाई माइनस क्या होगा, नेगेटिव। cos इनवर्स cos 3 पाई माइनस 2 पाई बाय 3, और cos इनवर्स से कैंसिल 2 पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3 क्या है, पाई से लेस है, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो क्या है, 2 पाई बाय 3। इससे नेक्स्ट देखो, ये तो हो जाएगा 6 है, tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1, tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू है, इसे पाई में क्या लिखते हैं, रेडियन में, पाई बाय 4, तो tan इनवर्स -10 पाई बाय 4,
tan इनवर्स से tan कैंसिल, माइनस पाई बाय 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है भाई। माइनस का पाई बाय 2 प्लस का पाई बाय 2 ही तो नहीं है, मतलब वहां पे नॉट लगा देता हूँ tan के लिए, यही तो नहीं है, इनके बीच के तो सभी कुछ है ना। तो आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मुझे क्या कह रहा है, sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3, sec इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। विकास, sec में 2 अपॉन अंडर रूट 3 इसकी वैल्यू पाई बाय 6, बिल्कुल सही। sec इनवर्स sec पाई बाय 6, sec इनवर्स से sec कैंसिल, क्या आ जाएगा पाई बाय 6। अब जो हमारे पास sec है वो कहाँ है, 0 से पाई है, एक्सेप्ट पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 तो वो है ही, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यही आ गई। sec इनवर्स के बाद cot इनवर्स अंडर रूट 3। हाँ भाई कमल, अब तो बता दे cot इनवर्स अंडर रूट 3। अरे भाई आने वाला समय बुरा है भाई तेरे, याद कर लेने, तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। cot इनवर्स अंडर रूट 3, हाँ भाई तूने टेबल खोल रखी क्या? हाँ तो बता फिर cot इनवर्स अंडर रूट 3 पाई बाय 3 नहीं, गलत है, पाई बाय 6 है। cot में ये पाई बाय 6 है, tan में ये पाई बाय 3, ठीक है। तो cot इनवर्स cot पाई बाय 6, पाई बाय 6 ये आ गया, cot वाली लिमिट में कहाँ पर है cot, ये 0 से पाई है ना, पाई बाय 6 पॉजिटिव आ गया। इसके बाद जो है cot वाली लिमिट ये थोड़ी थी, अच्छा यही है भाई cot वाली लिमिट। इसके बाद जो है अगला हमारा 9th क्वेश्चन, cos इनवर्स माइनस का 1 बाय अंडर रूट 2, cos इनवर्स माइनस का 1 बाय अंडर रूट 2 सबको पता है, 1 बाय अंडर रूट 2 आर्यन पाई बाय 4, बिल्कुल सही। cos इनवर्स cos पाई बाय 4, लेकिन ये करते हैं हम जब अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 4, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, 0 से पाई, इसका मतलब ये गड़बड़ है, ये वाला तो चलेगा नहीं, तो चलेगा नहीं। आगे मैं समझा ही चुका हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट पे भी नहीं आएगा क्योंकि वो पाई प्लस में है, तो कहाँ जाएंगे हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, cos इनवर्स cos पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। 9th के बाद 10th क्वेश्चन भी देखो, cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 करते हम, cosec इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 पाई बाय 4 और नेगेटिव का है, तो cosec इनवर्स माइनस का cosec पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 4 वो आ रहा है हमारी लिमिट्स में, ठीक है, कॉपी करो। अब देखो बच्चों, बचे हुए 3 क्वेश्चन, इससे मेंटल हो जाती है ना ज्यादा, तो ये मोबाइल कॉल को लिखता आसानी से, ये दिक्कत करता है साहब।
इसके बाद देखो बच्चों, वैसे तो क्वेश्चन आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो चलो मैं ही कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है 11th, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो डायरेक्टली कर दूं, अब तो आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया। tan इनवर्स 1 ये है tan π/4 की वैल्यू, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, π/4 आएगा जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू में लाई कर रहा है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू की जो लिमिट्स है उसमें लाई कर रहा है। cos इनवर्स माइनस का cos π/3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई नहीं कर रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, आगे चेंज करना पड़ेगा। प्लस साइन इनवर्स माइनस का है तो माइनस का साइन π/6, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई कर रहा है। तो tan इनवर्स tan π/4 cos इनवर्स, cos को लिखो cos π - π/3 प्लस साइन इनवर्स माइनस साइन π/6, tan इनवर्स से tan कैंसिल, π/4 cos इनवर्स से cos कैंसिल, 3π माइनस π/3, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, माइनस का π/6, π/4 प्लस का 2π/3 माइनस π/6, 4 3 जा 12, 3 6 जा तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 13 π/12। देख लेना आंसर यही होगा, नहीं होगा तो कोई करेक्शन नहीं थे, एलसीएम वगैरह में। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या है बच्चों देखना, तो ये 1/2 ही है -1/2 है, आप इसको कोई ठीक से प्रिंट नहीं होता, दोनों 1/2 है ना, शायद इसको ब्रैकेट में लगाएगा, तो साइन इनवर्स 1/2। तो बस ये तो और भी आसान है, cos इनवर्स 1/2 यानी cos π/3, 2 साइन इनवर्स साइन π/6, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, π/3 प्लस π/3 2π/3 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y, y को मैंने कहा था कि फंक्शन को ही हम क्या लिख देते हैं, y में रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर ये एग्जिस्ट करना चाहिए, साइन इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए एज अ फंक्शन, एज अ इन्वर्टेबल फंक्शन, तो फंक्शन कैसा है, ये इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो y किस किस के, तो इसकी लिमिट क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -π/2 से लेस देन इक्वल्स टू π/2, ठीक है। तो ये इसका बी वाला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14, ये हमें कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये कह रहा है ये किसके इक्वल है, तो tan इनवर्स √3 किसके इक्वल है, tan π/3 के, बिल्कुल सही। sec इनवर्स माइनस का 2, sec इनवर्स माइनस का 2 यानी माइनस का sec, ये भी क्या है π/6 है, नहीं π/3, sec जो है cos वाला, ये 0 से π में ही जाएगा, पॉजिटिव नहीं लेगा, और 0 से π का मतलब है इस वाले क्वाड्रेंट पे हम इसको यूज करेंगे नेगेटिव हटाने के लिए। tan इनवर्स से ये हट गया, sec इनवर्स माइनस sec π माइनस π/3 कर दो, और ये साइन क्या कर देंगे हम, पॉजिटिव, तो π/3 माइनस sec इनवर्स sec 2π/3, sec इनवर्स से sec कैंसिल, π/3 माइनस का 2π/3, ये आंसर आ जाएगा माइनस का π/3, बी ऑप्शन करेक्ट। तो ये एक्सरसाइज आज फिनिश्ड, कल दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट।